Good morning, सत श्रीकाल, नमस्ते टू ऑल फ्रेंड्स. Today's topic is exercise 8.1 and इसका दो ही क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 9 and क्वेश्चन नंबर 10 of NCERT class 10th का मैथ्स. Okay, so let's start. So 9th question is in triangle ABC, right angled at B. Right angle at B. Let's say this is a triangle, right angle at B. This is A, this is B. And then find if the value of tan A is equal to 1 by root 3. So this is equal to P by B is equal to 1 by root 3. So P is equal to 1 and B is equal to root 3, under root 3. So H is equal to under root of P square plus B square का whole square. ये इसका P square plus B square under root. So this is 1 plus 3 under root equal to 4 under root is equal to 2. So H is equal to 2. So now we have to find out sin A. Sin A is equal to how much? ये आपका हो गया परपेंडिकुलर हो गया 1 A पे है ना, तो यहाँ पे आएगा ये, तो ये इसका हो जाएगा बेस हो जाएगा परपेंडिकुलर. सो दिस इज P, दिस इज 1 एंड दिस इज B इज इक्वल टू रूट 3. सो दिस इज रूट 3 एंड दिस इज 2. सो आपको साइन A फाइंड करना है, तो साइन A का P कितना हो जाएगा? दिस इज बेस एंड दिस इज परपेंडिकुलर. सो दिस इज BC डिवाइडेड बाय H. H is AC. So BC is equal to 1 by root 2. So sin A की वैल्यू आ गई आपकी BC by AC equal to 1 by 2. अब cos C is equal to how much? अब ये हमें C है तो ये बेस हो जाएगा इसका. So बेस हो जाएगा BC बेस जाएगा हाइपोटेन्यूज दैट इज इक्वल टू AC. So BC is equal to 1. So ये भी हो जाएगा 1 by 2. Sin A is equal to cos C. ठीक है. अब नेक्स्ट टाइम हमारे पास फाइंड करना है cos A sin C. cos A इज इक्वल टू बेस ये हो जाएगा और H हो जाएगा 2. सो मतलब कि दिस इज द बेस एंड दिस इज द हाइपोटेन्यूज. सो cos A की वैल्यू होगी sin C. sin C इज इक्वल टू दिस एंड परपेंडिकुलर इज AB परपेंडिकुलर है और AC आपका वो है, तो AB इज इक्वल टू रूट 3 बाय 2. सो ये हो जाएगा आपका साइन C एंड नाउ इज इज cos A cos B. सारा हो गया ना हमारा. हम डिफॉल्ट पुट इन द वैल्यू. फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट पार्ट है साइन A cos C प्लस cos A साइन C. तो विल पुट द वैल्यूज इन cos साइन A. साइन A कितना है 1 by 2 और cos C कितना है? cos C इज इक्वल टू 1 by 2 प्लस cos A कितना है? रूट 3 by 2 और cos sin C कितना है? रूट 3 by 2. सो दिस इज इक्वल टू 1 by 4 प्लस 3 by 4 बिकॉज ये अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 इज 3. सो 1 by 4 प्लस 4 by 4 दिस इज इक्वल टू 1. इसका आंसर आ गया 1. एंड नेक्स्ट पार्ट इज सेकेंड पार्ट. सेकेंड क्या है? cos A cos C माइनस sin A sin C. सो cos A की क्या वैल्यू है? हमने निकाली रूट 3 by 2 और sin cos C की कितनी वैल्यू 1 by 2 और माइनस sin A की वैल्यू कितनी 1 by 2. sin C की कितनी वैल्यू है? रूट 3 by 2. सो आप देखोगे कि ये जो हो जाएगा आपका रूट 3 by 4 माइनस रूट 3 by 4. सो इसकी जीरो वैल्यू है, ये इसके अंदर जीरो. नाउ लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 10 जो कि सेकंड क्वेश्चन था. मेरा क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन है ये. तो इसका हो जाएगा आपका, इसमें कुछ वैल्यूज दे रखी हैं तो उसको हमें मैनिपुलेट करना है. तो कैसे करेंगे वो देखते हैं हम लोग. कैसे इन राइट एंगल ट्रायंगल एंड राइट एंगल एट Q. So this is a right angle triangle. This is P, this is Q, this is R. So PQ is given as 5 centimeters. ठीक है, 5 centimeters आपको ये दे रखा है. ठीक है, and next is PQ plus QR equal to 25 centimeters. ये दे रखा है आपको. PR PR. So PQ is equal to 5 centimeters. So QR equal to 25 minus PR.
सो वी विल सॉल्व इट अप डाउन। जैसे कि हमें पता है कि अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर इक्वल टू PR स्क्वायर। सो अब हम क्या करेंगे ना, PQ स्क्वायर तो हमारे पास है 5, तो ये 25 हो जाएगा, प्लस QR इज इक्वल टू 25 माइनस PR का होल स्क्वायर इक्वल टू PR स्क्वायर। सो लेट अस प्रिज्यूम, या एज्यूम भी बोल सकते हो आप इसको, PR इज इक्वल टू A। हमने क्या करना है, PR को A सपोज कर लो, A मान लिया हमने, कुछ वैल्यू इसकी प्रिज्यूम कर ली, तो 25 प्लस 25 माइनस A का होल स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर। सो 25 ये हो जाएगा 25 प्लस 25 का स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस 2 इंटू 25 इंटू A इज इक्वल टू A स्क्वायर। तो ये हो जाएगा, ठीक है। सो दिस A स्क्वायर गेट्स कैंसल, क्योंकि दोनों साइड का ऑपोजिट में कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 25 प्लस 625 इक्वल टू 58। ये जो क्वेश्चन है ये इधर चला जाएगा, और 25 प्लस 25 इंटू 25 इज 625। सो 625 आ गया हमारा, तो हमारा आ गया ये 650 इक्वल टू 58। सो दिस एंड दिस इज गेट कैंसल। सो 65 by 5 इज हाउ मच, 13। सो A इज इक्वल टू 13। A क्या हमने माना था, प्रिज्यूम किया था PR को, PR इज इक्वल टू 13 एंड QR। अब हमने QR फाइंड करना है ना, तो QR इज इक्वल टू 25 माइनस 13 इक्वल टू 12। सो ये 12 हो जाएगा आपका, ठीक है। अब आपको क्या फाइंड करना है, साइन P कॉस P tan P, ठीक है। साइन P ये P है, तो साइन P, एक मिनट में इसको थोड़ा सा भी कर लेता हूँ। हाँ, अब आपको नेक्स्ट है आपका साइन P ना, तो साइन P कॉस P एंड tan P। साइन P इज इक्वल टू हाउ मच, साइन P इज इक्वल टू, दिस इज बेस, दिस इज परपेंडिकुलर, सो P divided by H। So QR is equal to 12 divided by 13। Cos P is equal to how much? P हो जाएगा, बेस ये है ना PQ divided by H PR। So this is equal to PQ कितना है 5 divided by PR is equal to 13। ऐसे tan B is equal to P by B। P this is base, this is P, so QR divided by PQ। So QR is equal to 12 divided by 5। So ये वैल्यूज आ गई हैं तो साइन P cos P tan P की। तो ये मैंने आज वी हैव सॉल्व 2 क्वेश्चंस टुडे ना, एंड अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो टू रिसीव द नोटिफिकेशंस। और अगर ज़्यादा अच्छा लगे तो आप मेरा लाइक भी कर सकते हैं, तो सपोर्ट भी कर सकते हैं। और थैंक्स फॉर योर सपोर्ट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।